जैसे आपने कहा राशन मुफ्त में देने की जगह 1-2 रुपए में क्यों ना दिया जाए, ठीक है? तीसरी बात आपने कही कि भई उस समय ज़रूरत थी तब दे दिया गया, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू क्यों किया जा रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति को आप मुफ्त में राशन अगर किसी का पेट भर रहा है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो आलसी हो जाए, उसको काम करने बाहर निकल के काम करने जाने में ही उसको तकलीफ होने लगे। तो मुफ्त राशन देने की जगह उसको रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको कोई काम क्यों नहीं दे रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सरकार की योजना चलती मनरेगा कि भैया आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो ऐसी किसी कोई योजना की शुरुआत कर दें कि भैया इतना तो श्रमदान करना ही पड़ेगा, जिसके बदले में आपको ये पैसा मिलेगा या ये राशन मिलेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत दूरगामी असर करती है। मैं एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। 2008 में अमेरिका में लेमन ब्रदर्स के कारण बहुत बड़ा एक हादसा सा हुआ। बहुत सारी नौकरियां गईं, बैंक फेल हुए, 167 या 70 बैंक फेल हुए। जी। तो वो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, हम अगर उसका देखिए, अमेरिका के अंदर प्रोडक्टिविटी का जो चार्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्टिविटी होती है एक व्यक्ति 1 घंटे का अंदर कितना अधिक कार्य कर सकता है। तो 2008 से आप देखेंगे आज तक भी प्रोडक्टिविटी का चार्ट लगातार बढ़ रहा है, जबकि उनका वेज बिल उनका उतना महंगाई के अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। अर्थात ये कि जो सरप्लस है वहाँ की सरकार या सोसाइटी के पास प्रोडक्टिविटी और वेज का, वो बढ़ता ही जा रहा है 2008 के बाद से आज तक। इसीलिए अमेरिका का शेयर बाज़ार बढ़ रहा है, लोग ये समझते नहीं हैं। हमारे इंडिया में जो 2008 के बाद से जो प्रोडक्टिविटी का चार्ट है, बिल्कुल बराबर चल रहा है। हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, जबकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और चीज़ बढ़ रही है। व्हेयरएज़ जो हमारी इन्फ्लेशन जो वेज बिल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन का। तो जो वेज का और जो प्रोडक्टिविटी का गैप है, वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। उसके नतीजा ये हो रहा है कि फैक्ट्रियों को वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत असर करती है और हम कहाँ चाइना से मुकाबला करेंगे? धीरे-धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी लैग करती रहेगी और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत दूरगामी योजनाएँ बनानी पड़ती है, तब लेबर हिलती है। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ पर ज़रूर चर्चा करें या बातचीत करें। सरकार में बहुत अच्छे आईएएस अफ़सर बैठे हैं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो ज़रूर इसकी चिंता करते होंगे, लेकिन अभी ज़मीन पर ऐसा कुछ हाँ, दिख इस नहीं पे रहा। आरबीआई ने भी चिंता थोड़ी-सी दिखाई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता दिखाई है, तो लोगों ने चिंताएँ तो दिखाई हैं, लेकिन अब सरकार इस पे कितना काम करती है देखने वाली उम, बात है।